हम जिसे शरीर बोलते हैं, क्या वह सिर्फ शरीर है? शरीर और शरीर क्या अलग है या ये दोनों सेम है? और शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन होते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन, आतुर यानी रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसके शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। लेकिन शरीर कहते किसे हैं? शीर्यते इति शरीरम, जो निरंतर क्षीण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। चरक शारीर स्थान में कहा है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। पंच महाभूत और चेतना के समुदाय जिस अधिष्ठान पर संयोग संबंध से रहते हैं उसे शरीर कहते हैं। आचार्य सुश्रुत जी का मानना है, शुक्र और शोणित के संयोग से जब गर्भाशय में आत्मा, प्रकृति और विकार समूर्छित होते हैं तब गर्भ बनता है। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। फिर उसमें चेतना का वास होता है, वायु द्वारा विभाजन होता है, तेज उसे पचाता है, जल क्लेदन करता है, पृथ्वी संहनन और आकाश विवर्धन करता है। तब उसके हाथ पैर जीवा ग्राण कर्ण निदम आदि अंग बनने पर उसे शरीर कहा जाता है। शारीर किसे कहते हैं? आचार्य डलन का मानना है, शारीरिक भावम अधिकृत्य कृतो अध्याय शारीर, शरीर के सभी भाव का अध्ययन कर जो ग्रंथ लिखा गया है उसे शारीर कहते हैं। वहीं शारीर के संबंध में हमें एक और परिभाषा देखने को मिलती है, शरीरम चिंत्यते सर्वम देव मानु संपदा सर्व भावे यत् तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। शरीर के सभी देव एवं मानुष भाव का चिंतन कर जो शास्त्र लिखा गया है उसे शारीर कहते हैं। शारीर स्थान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम और क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। दुष्यंती इति दोष, जो दूषित करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में त्रिस्तंभ आते हैं, वात, पित्त और कफ। वात सभी प्रकार की गति का कार्य करता है, पित्त पाचन, शरीर का तापमान और चय अपचय का कार्य करता है, कफ स्थिरता और स्नेहन का कार्य करता है। गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व कभी दूषित नहीं हो सकता, इसलिए मानसिक दोष सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, रज और तम। सत्व संतुलन ज्ञान पवित्रता का गुण है, रज क्रिया इच्छा और अशांति का गुण है, तम अज्ञान जड़ता और अहंकार का गुण है। त्रिदोष, त्रिगुण और पंचमहाभूत संबंध। त्रिदोष और पंचमहाभूत संबंध। वायव आकाश धातुभ्याम वायु, वाद आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता से बना है। पित्तम आगन्यम, पित्त अग्नि से। अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मः, जल और पृथ्वी की प्रधानता से कफ की उत्पत्ति हुई है। त्रिदोष त्रिगुण संबंध। रजोगुणमयो वायु, वात दोष में रजगुण होता है। सत्व गुणो उत्तरम पित्तम, पित्त में सत्व और रजगुण होता है। तमोगुण अधिकः कफ, कफ में तम गुण की प्रधानता होती है। पंच महाभूत त्रिगुण संबंध। सत्व बहुलम आकाशम, आकाश में सत्व गुण की प्रधानता होती है। रजो बहुलो वायु, वायु में रजगुण की प्रधानता होती है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि में सत्व और रज दोनों गुणों की प्रधानता होती है। सत्व तमो बहुला आपह, जल में सत्व और तम गुण प्रधान होते हैं। तमो बहुला पृथ्वी ही, पृथ्वी में तम गुण की प्रधानता होती है। इस वीडियो में हमने शरीर और शारीर की परिभाषा को समझा और देखा शरीर किन किन चीजों से मिला है, साथ ही त्रिदोष त्रिगुण और पंचमहाभूत के बीच में क्या संबंध है, यह सब हमने देखा। अगली वीडियो में हम आयुर्वेद के कुछ मौलिक सिद्धांतों की बात करेंगे जो एग्जाम में भी काफी बार पूछते हैं, इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना।